पूरे हुए राक्षस। तेरी घोर तपस्या सफल हुई। आंखें खोल राक्षस, आंखें खोल। बोल, तुझे क्या चाहिए? सब चाहिए। ब्रह्मा, मुझे सब चाहिए। मैं हूं रावण। सूरज मेरी मुट्ठी में है, ब्रह्मांड मेरी जटाओं में, कुबेर का पुष्प और सोने की लंका क्या। आज सृष्टि के पांचों तत्व मुझसे कांपते हैं। यहाँ 7 गुण हैं और 9 रस हैं, पर मेरे तो सिर 10 हैं। पहला जो देखता था वो कहता था काली जुबान थी, अब बेजुबान है। और ये दूसरा विष्णु का भक्त है, विष्णु को श्रेष्ठ समझता है, नादान है। ये तीसरा बड़ा चतुर है, हर बात जनता के नजरिए से देखता है। जनता सब जानती है, ये जानता है। ये चौथा कमीना बदतमीज लड़ाकू, पर मुझे प्यारा है। पांचवा तो मैं हूं, पंचम खुद रावण, सृष्टि का भगवान। ये छठा सिर्फ गूंज है प्रभाव के लिए, और ये 7वां भुलक्कड़ आत्मा मेरे शाप से इसकी बुद्धि का हुआ खात्मा। 8वां सच्चा खबरी है, हर हिलते पत्ते इक्के दुक्के सते की खबर है इसे। और 9वां क्रांति की ज्वाला है, मेरा तक पलटने के सपने देखता है। बेचारा 10वां बड़ा ज्ञानी था, इसे तपस्या में लीन किया मैंने, सुला दिया कर तपस्या ज्ञानी। पर तपस्या भंग हुई है देवताओं की। आज फिर कोशिश करेंगे, लेकिन मरेंगे। मनोरंजन। भागो, कहाँ भागोगे? छुपो, कब तक छुपोगे? अब मैं ही वायु हूँ, मैं ही जल, मैं ही काल। अब मैं ही हूँ तुम्हारे भगवानों का भगवान। इस मूर्ख को घमंडी बनाने का कुछ श्रेय आपको भी जाता है ब्रह्मदेव। प्रभु, अब वो 1000 साल की तपस्या करके हमसे डमरू तो नहीं मांगता। हाँ, कम से कम आपसे तो नहीं, पर क्योंकि दया के सागर ब्रह्मदेव ने रावण को मनुष्यों से सुरक्षा नहीं दी, एक रास्ता है। अयोध्या नरेश दशरथ कई वर्षों से संतान के लिए तप कर रहे हैं। मैं उनका पुत्र बनूंगा और आप मेरी मदद के लिए जीव जंतु बनकर आएंगे। अब इस 10 सर वाले को घुटनों पे लाते हैं।
माताओं और भ्राताओं, ये था राम का नामकरण समारोह। विष्णु अवतार के इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा है मौत का एक भयानक गिल्ली डंडा, जिसमें गिल्ली होंगे लंका नरेश रावण और डंडा होगा राम का। खामोश मुंह फट, जीभ को लगाम दे। सूत्रों के अनुसार राम विष्णु अवतार। तो इंतजार कब का है, हाँ? जब वो हमारी आंखें निकालकर उससे गोटियां खेले, मार डालो उसे। विष्णु अवतार है वो पगले, चलो उनके पैरों में गिर क्षमा मांग लेते हैं। विष्णु अवतार है, विष्णु अवतार कौन है? अबे भुलक्कड़, विष्णु अवतार राम। सबके सब गधे भरे हैं यहाँ पे। तू चुप रह चालाक ब्रह्मा, सब देखकर भी कुछ कुछ रख लिया, नहीं बचेगा ये अवतार। वाह 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 वाह, खुद लंकापति रावण जाएंगे एक बच्चे की जान लेने। अरे भाई उड़ती खबर क्या कहेगी, 7.5 गज के रावण ने 1-2 गज के बालक पर हमला बोला। अरे उसे चलने लायक होने दीजिए, चलेगा भागेगा तो अकेला भी तो मिलेगा। हाँ सही कहते हो, यही करेंगे। मौत की होली खेलेंगे अवतार के साथ। होली खेलेंगे। होली कब है, कब है होली? अब सब खत्म, अवतार अलविदा। समय समाप्ति की घोषणा। राम भैया, अब मेरी बारी। गोलगप्पे बारी तो दोनों की आई है, एक अवतार के साथ दूसरा मुफ्त। लक्ष्मण, तीर को ऐसे पकड़ना है जैसे गुरुजी ने सिखाया था। भैया, ये तीर बहुत मोटा है। लक्ष्मण, तुम्हारी अकल मोटी है, ऐसे पकड़ो। घोड़े को पकड़ो। मार डाल, रौंद डाल, आखिरी डाल, मूंग की दाल। चुप रहे झिंगुर के बाल। राजकुमार बचिए। लक्ष्मण, पीछे हटो। भैया, इस पे सवारी करते हैं। नहीं लक्ष्मण, जैसे पहले गुरुजी ने कहा, धनुष बाण। अरे भाई इसी बात का डर था। अब उड़ती खबर वाले क्या कहेंगे? 5 की हार के बाद नए लीडर की तलाश जारी, 9 की संभावना भारी। बस अगली बार अवतार मसलने के लिए कोई भाड़े का टट्टू नहीं, खुद रावण आएगा। चलो वापस। ओए!
क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो ऐरावत! बिल्ली! ऐरावत, पीछे हटो। आजा बिल्ली। छोड़ो, छोड़ो, भगवान राम को हमेशा से मनुष्य के लिए एक प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। जब भी मुश्किल आती है लोग भगवान राम के नाम को जपने लगते हैं। अब एक बार फिर से संकट की घड़ी है और एमएक्स प्लेयर ने नई वेब सीरीज रामयुग को लाकर लोगों को प्रेरणा देने का काम किया है। लोगों के लिए राम कथा का सहारा लेकर आई इस वेब सीरीज में इस बार राम कथा वही है, लेकिन इसका अंदाज काफ़ी नज़र आएगा। सीरीज रामयुग का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। निर्देशक कुणाल खोली कहते हैं कि उनकी आने वाली वेब सीरीज रामयुग भगवान राम की कहानी को बयान करती है, वो भी आज के मॉडर्न टाइम में। इस समय जब लोग इस महामारी में निराशा महसूस कर रहे हैं, इससे सकारात्मकता और आशा का प्रसार होगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। कोहली कहते हैं देश के बेहद कठिन समय से गुजर रहा है और हम आशा करते हैं कि इस महाकाव्यात्मक कहानी का फिर से कहना अच्छा होगा कि यह आपको प्रेरणा देगी और उन्हें सब लोगों को प्रेरित करेगी जो इससे परेशान हैं और उनके परिवारों को भी शक्ति देगी जो एक साथ बैठकर इस कहानी को देख सकते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वेब सीरीज़ को देखने के बाद ही पता रहेगा, या वे अपनी फिल्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इस वेब सीरीज़ से मोटी कमाई करना चाहते हैं, वो भी ऐसे दौर में। कुणाल कोहली कहते हैं राम की कहानी को भारत के कुछ महानतम लेखकों द्वारा संस्कृत और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों में लिखा गया है और यह युवा दर्शकों के समझ इस कहानी को एक अनूठे ढंग से पेश करने का तरीका है और साथ ही साथ मैं खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं इस वेब सीरीज़ को लाकर। लेकिन यह अब से 2 साल के करीब पहले मूवी के रूप में आ रही थी
और आज यह वेब सीरीज़ के दौर में आ रही है, क्योंकि आज के टाइम में लोग वेब सीरीज़ को देखना पसंद कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसको वेब सीरीज़ में डेवलप करके आपको पेश किया है। हालांकि ये 6 मई को रिलीज होगी, जो MX प्लेयर पर बिल्कुल फ्री दिखाई जाएगी। अमिताभ बच्चन और उस्ताद जाकिर हुसैन को लेकर जय हनुमान के संगीत वाले शो में पिछले सप्ताह जब जारी हुआ था, तो उसमें अमिताभ की आवाज़ सुनाई गई थी। अब अमिताभ की छवि या उनकी कोई वीडियो इसमें वेब सीरीज़ में होती है या नहीं, ये तो रिलीज के बाद ही पता लग पाएगा। आप इस वेब सीरीज़ से कितने उत्साहित हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और सोशल मीडिया पर और ट्विटर वगैरह पर लोगों के व्यू इसके अच्छे नहीं आ रहे हैं, लोग इसको नकार रहे हैं, लेकिन कहानी में कितना दम है और VFX में, ये तो वेब सीरीज़ आते ही पता लग जाएगा। रामयुग वेब सीरीज़ को लेकर इस बात की ज़्यादा चर्चा है, राम को इसमें मॉडर्न दिखाया गया है। अब राम को मॉडर्न दिखाने को लेकर आपकी क्या प्रक्रिया है और लोग इसे देखकर क्या कहेंगे, ये तो वेब सीरीज़ आने के बाद ही पता लग पाएगा।